हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि कब है, इसका घट स्थापना, शुभ मुहूर्त, ये सब बताऊंगी। और इस साल 9 दिन के नहीं बल्कि 10 दिन का नवरात्रि है, तो इसके बारे में बात करूंगी। माँ किस सवारी पे सवार होके आ रही हैं इस बारे में बात करूँ, क्योंकि दिन के हिसाब से माँ का सवारी रहता है। वैसे तो माँ का सिंह सवारी रहता है, लेकिन दिन के हिसाब से माँ का पृथ्वी लोक पर आती है तो सवारी रहता है। तो इस सब के बारे में बात करूंगी और शुभ घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रमुख नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। और गुप्त नवरात्रि का तंत्र साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से गृहस्थ लोगों को मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। देश भर में इसे बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जो कि 10वीं दिवस भी मनाया जाता है। चैत्र के नवरात्रि में नहीं होता है, कुआर के जो आता है, कुआर के 10वीं का नवरात्रि बड़े धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है, जो 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होता है। और राम का दर्द हर जगह रामलीला मनाया जाता है, रामलीला किया जाता है, रावण को मारा जाता है। ये सब 10वीं विजयदशमी मनाया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, तो आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। 2025 में शारदीय नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर को शुरू हो रहे हैं, जिसके लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दूँ। सुबह 22 सितंबर को दिन सोमवार को 6:09 से शुरू हो रही है, जो कि 8:05 तक ही रहेगा। और एक और दूसरा मुहूर्त आप लोग को बता दूँ, दोपहर में कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगी। लोग को शुभ मुहूर्त बता दी। 22 सितंबर को सोमवार का दिन पड़ रहा है, उसी दिन घट स्थापना करना है। 6:09 से और 8:05 तक का सुबह का मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक रहेगी। 22 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक ये नवरात्रि पूरी चलेगी। 10 दिन का नवरात्रि है और सोमवार के दिन से शुरू हो रही है। घट स्थापना का सामग्री आप लोग को क्या चाहिए मैं लिखवा दे रही हूँ। मिट्टी का बर्तन, कलश, अखंड ज्योति के लिए बड़ा दिया, रुई की बाती, जटा वाला नारियल, आम या अशोक का, आम का पत्ता मिल जाए या अशोक का पत्ता, कुछ भी इसमें से मिल जाए आप लोग को। गंगा जल, लाल कपड़ा, किसी पवित्र स्थान का मिट्टी, अक्षत, हल्दी मतलब अक्षत रंगा हुआ रहे और हल्दी अलग से, और फूल, माला, इलायची, लवंग, कपूर, लाल सूत्र, सिक्का, सुपारी, मौली, रोरी और गणेश जी के लिए जनेऊ, ये सब आपको लेना है। और हवन में सामान जो सामग्री आती है मिलाया जाता है, घी, काला तिल, ये सब आपको लेनी है। और चंदन का भूरा आता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन में मिलाया जाता है, तो चंदन का भूरा, गूगल लोहबान मिल जाए तो आप लोग पहले शनिवार को ही लोहबान का, मतलब डेली नहीं मिला, जो दिन के हिसाब से लोहबान ओथा में हवन में मिलाया जाता है। तो ये सब आपको सामग्री ले लेना। माता रानी का श्रृंगार का सामान लेना है। अगर पैकेट का लेना हो तो पैकेट का ले लीजिए, अलग अलग से लेना हो तो अलग से ले लीजिए, क्योंकि पहले स्थापना को माता रानी को श्रृंगार का पैकेट सामग्री पोटली चढ़ाया जाता है। इसके बाद अष्टमी नवमी पे चढ़ाया जाता है। तो आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। को बता दूं, इस साल सोमवार को आ रही माता रानी, तो हाथी पर सवार होके आएंगी। तो मतलब जैसे सोमवार और रविवार को जब पड़े तो माता रानी हाथी पर सवार होके आती हैं। और शनिवार और मंगलवार को पड़ेगा तो मतलब नवरात्रि, चाहे चैत्र की नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, घोड़े पर सवार। मंगलवार और शनिवार को अगर पड़े प्रतिपदा शुरुआत, तो घोड़े पर सवार होके आती हैं। अगर गुरुवार और शुक्रवार को अगर पड़े प्रतिपदा पहल स्थापना, तो माता रानी डोली पे सवार होके आती हैं। यदि अगर यह दिन बुधवार को हो तो माता रानी का सवारी होता है नौका, जो कश्ती बोला जाता है, और उस पे सवार होके आती हैं। इस साल माता रानी हाथी पे सवार होके आ रही हैं। 22 सितंबर को हाथी सवार होकर माता रानी, वैसे भगवती का सवारी सिंह है, परंतु प्रत्येक नवरात्रि में पृथ्वी लोक पर भक्तों का कल्याण करने के लिए अलग अलग सवारी माता रानी के
आती हैं, अलग अलग सवारी होकर आगमन होती हैं। जब जब देवी हाथी पर सवार होकर आती हैं उस वर्ष अच्छी वर्षा होती है और साथ साथ में देश में खुशहाली और लोगों के जीवन में शांति रहती है, सुख समृद्धि आती है, शुभ सौभाग्य लेकर माता रानी आती हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि का मतलब जो हाथी सवार माता रानी आती हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप को उपासना करें। इसके बाद प्रत्येक दिन माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों की कर्म की से आराधना करें। भक्त चाहे तो श्रद्धा पूर्वक माँ के रूप से में सम्मिलित सभी 9 रूपों की आराधना कर सकते हैं माँ की, अथवा पवित्र मतलब कि चाहे एक एक करके पूजा करें जैसे, और चाहे तो जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा ऐसे मिला ऐसे पूजा करें, और चाहे माँ के 9 रूपों के रूप का डेली पूजा करें। चलिए मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो कि दिन के हिसाब से पूजा करते हैं। जैसे आज शैलपुत्री की पूजा की, कल ब्रह्मचारिणी की पूजा की, चंद्रघंटा की पूजा की, ऐसे की तिथि के हिसाब से तो मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। क्योंकि इस साल बढ़कर ये 10 दिन का नवरात्रि है, 10 दिन पारण है, तो इसीलिए एक दिन का बढ़ रहा है। तो पहले दिन बता दूं, पहले दिन का प्रतिपदा का पूजा 22 सितंबर 2025 प्रतिपदा का माँ शैलपुत्री का पूजा होगा। दूसरे दिन द्वितीया का ब्रह्मचारिणी का पूजा होगा 23 सितंबर को। 24 सितंबर माँ चंद्रघंटा का पूजा होगा और 25 सितंबर को तृतीया, मतलब इस दिन चतुर्थी पढ़ना चाहिए था, लेकिन आज भी 25 सितंबर को भी 24 को तृतीया का पूजा माँ चंद्रघंटा का होगा और तृतीया को भी माँ चंद्रघंटा का पूजा होगा। मतलब जो चतुर्थी लग रही है उस पे भी माँ चंद्रघंटा का पूजा होगा। 24 सितंबर को और 25 सितंबर को माँ चंद्रघंटा का ही पूजा होगा। 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा का पूजा होगा और 27 सितंबर को पंचमी स्कंद माता का पूजा होगा और 28 सितंबर को षष्ठी माँ कात्यायनी का पूजा होगा। 29 सितंबर को माँ सप्तमी का पूजा होगा, माँ कालरात्रि का पूजा होगा। 30 सितंबर को महाअष्टमी का पूजा, मतलब महाअष्टमी का पूजा होगा, महागौरी का पूजा होगा। 30 सितंबर को महाअष्टमी मनाया जाएगा जो महागौरी का पूजा होगा। इस दिन हवन यज्ञ सब करते हैं, नवमी को भी करते हैं, इस दिन भी करते हैं। और 1 अक्टूबर को 30 सितंबर को महाअष्टमी महागौरी का पूजा होगा और 1 अक्टूबर को महानवमी यानी शिवरात्रि का पूजा होगा और 2 अक्टूबर को व्रत का पारण और दशहरा दुर्गा विसर्जन एवं पर्व मनाया जाएगा। नवरात्र में भक्त जिस मनोभाव से और कामना से श्रद्धापूर्वक विधि विधान से माँ के पूजा पाठ करते हैं उसे उसी भावना और कामना के अनुसार फल प्रदान करती हैं माता रानी। नवरात्र में देवी की 9 दिनों की पूजा से 9 ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव को शांत रखती हैं, जिससे रोग और शोक दूर होते हैं। भगवती दुर्गा सप्तशती में देवी स्वयं कहती हैं, जब जब संसार में दानवीय बाधा की उपस्थित होती है तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जिस प्रकार मैंने मधुकैटभ आदि राक्षसों का विनाश कर उनके सारे मनोरथ सिद्ध करती हूँ, देवी भगवती का महात्मा दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पाठ करने से और सुनने से सभी संकलित कामनाओं की इच्छा पूरी होती है। कष्टों और रोगों से बचाती है। माँ भक्तों की अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा अपनी शक्तियों को 9 रूपों में विभक्त किया है। भक्तों के अंतर मन को स्थित रखते हुए कहती हैं कि नवरात्र के प्रथम दिन मैं शैलपुत्री के रूप में भय का निवारण करती हूँ और जीवों की रक्षा करती हूँ। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप का धारण कर भक्तों को स्मरण शक्ति देती हूँ और तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में मैं आरोग्य और संपदा भक्तों को प्रदान करती हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में मैं आयु यश बढ़ाती हूँ और रक्त का विकार को ठीक करती हूँ। रक्त विकार मतलब रक्त की परेशानी जो है शरीर में वो मैं ठीक करती हूँ। जैसे शुगर वगैरह से जो परेशान है वो मतलब चौथे दिन का पूजा बड़ी विधि विधान से करें तो उनको आराम मिलता है। और 5वें दिन में स्कंद माता के रूप में मैं भक्तों को उनके कार्य फल का प्रदान करती हूँ और 6ठे दिन कात्यायनी के रूप में मैं विवाह योग्य कन्याओं के उत्तम वर या शेष भक्तों की विजय प्रदान करती हूँ। 7वें दिन में कालरात्रि रूपा बनकर मैं कष्ट ग्रह बाधा
दूर कर भक्तों को मानसिक विकारों को हर लेती हूँ। 8वें दिन में महागौरी के रूप में मैं सुख समृद्धि प्रदान करती हूँ और नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में मैं सिद्धि और मोक्ष प्रदान कर भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हूँ। तन मन धन और भंडार से भरती हूँ भक्तों को। चौकी पे माँ का मूर्ति चाहे कलश चाहे जो आप रखी हैं एक ही रहेंगे। ध्यान आपका पूजा करते समय नौ रूप के माता का पूजा करना चाहिए। बस नाम ले लेना चाहिए। जैसे आज चंद्रघंटा है तो ओम नाम ले लेना चाहिए। या देवी स्वर भूतेसी चंद्रघंटा रूपेणा संसता नमस्तस्ते 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 नमो नमो। या देवी स्वर भूतेसी मातुशैल पुत्री रूपेणा संसता नमस्तस्ते 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 नमो नमो। ऐसे माँ का बदल बदल के नाम मतलब या देवी स्वर भूतेषु माता चंद्रघंटा रूपेणा संसता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मतलब आप ऐसे बोलकर माता रानी का पूजा आरंभ करिए। और 9 रूपों का पूजा माता रानी का किया जाता है, लेकिन जिस दिन का रहता है नाम लेकर पहले शुरू किया जाता है। और जो संकल्प नवरात्रि में जो संकल्प लेकर आप पूजा करेंगी वो पूर्ण रूप से पूरी होती है माता कृपा से। तो आप लोग को मैं बता दी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बता दी। आप लोग घट स्थापना करें। आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी और केवल आज मैं शुभ मुहूर्त माता रानी के बताई हूँ आप लोग को। और आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। गंगा अथवा पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी में जौ बोकर उनके ऊपर कलश स्थापित करें और साथ में देवी माँ का अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करें तो अखंड घी का दीपक जलाएं। अगर न घी का न जला सके तो आप तिल का तेल का अगर जलाएंगी तो माँ को बाईं साइड रखें। लकड़ी का चौकी रख कर स्थापित करके कपड़ा वगैरह बिछा कर, ये सभी अब लोग जानते हैं, कोई को बताना, सब देख रहे हैं, सब सीख चुके हैं। तो आप स्थापित करिए। धूप दीप नैवेद्य षोडोपचार से पूजा करिए। पहले चौकी रख कर पूजा करते हुए आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। सब करते हुए आप संकल्प जरूर लेने, जो आपका मनोकामना हो, 2 1 जो भी मनोकामना हो माता रानी से एक संकल्प क्यों लेनी है। आप लोग को जो इच्छा है वो संकल्प माता रानी को बताकर संकल्प लेकर और अपना नवरात्रि शुरुआत करना। दुर्गा सप्तशती का पाठ हवन अनुष्ठान बहुत जल्दी पूरी होती है। पूर्ण कृपा लाभ प्राप्त करने के लिए 9 दिन भक्ति के शक्ति में माँ के में सम्मिलित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। पूरे भाव से देवी का आराधना करनी चाहिए। घट स्थापना क्यों करते हैं? घट जल का आधार माना जाता है और जल वरुण देवता का प्रतीक है। वरुण देवता को वेदों में पास और बंधन से मुक्त छुड़ाने वाला बताया गया है। इसलिए प्रत्येक मंगलिक कार्यों में रुकावट नहीं आए, इसीलिए वरुण देव का पूजन किया जाता है। नवरात्रि में जो भक्त जिस मनोभाव और कामना से सदा विधि विधान के साथ माँ का पाठ करता है, माँ उसी भावना और कामना के अनुसार उसे फल प्रदान करती हैं। इसलिए पूरा संकल्प लेकर माँ का पूजा शुरू कीजिएगा। आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। अभी तो मैं बस शुभ मुहूर्त ही बताई हूँ और बनाती रहूँगी, भी अपना भी तैयारी करती रहूँगी माता रानी का। पूरे दिल भाव से माँ का पूजा अनुष्ठान करने से कभी निष्फल नहीं जाता। आप सच्चे भाव से करिए, दिल से करिए, हृदय से करिए, किसी का मन न दुखाइए। और चलिए रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।